बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में अगला टॉपिक, कल हम लोग निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन पढ़े थे। पुष्प में निषेचन के बाद परिवर्तन, भ्रूणकोश में परिवर्तन पढ़ लिया गया था। आगे के क्रम में हम असंग जनन पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस। असंग जनन, एपोमिक्सिस शब्द, इसकी डिस्कवरी, खोज 1908 ईस्वी में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एपोमिक्सिस की खोज कब हुई थी? 1908 में विंकलर। ये होता क्या है बच्चों? कुछ पौधों के जीवन चक्र में देखा गया है कि विदाउट सिनगाइमी, बिना संलयन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, नो गाइमिड फॉर्मेशन, इसमें युग्मक जनन नहीं होता, युग्मक बनता ही नहीं। और जब युग्मक नहीं बनता तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। अर्थात विदाउट गाइमिड फॉर्मेशन, विदाउट गाइमिड, बिना युग्मक जनन के, विदाउट मियोसिस, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, आरडी, रिडक्शन डिवीजन, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इस विभाजन के फलस्वरूप। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना युग्मक जनन, बिना युग्मक निर्माण के पैरेंट प्लांट से पैतृक पौधे से ही न्यू प्लांट बनने की क्रिया, ध्यान दी, पैतृक पौधे से ही न्यू प्लांट बनने की क्रिया, अर्थात इसको क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। वो संरचना क्या है? क्लोन है, जिससे पैतृक पौधे के समान ही न्यू प्लांट बन जाते हैं। इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। अर्थात इसकी प्रकृति क्या हुई? नेचर ऑफ एपोमिक्सिस। असंग जनन की प्रकृति एसेक्सुअल होगी, एसेक्सुअल, अलैंगिक। इसकी प्रकृति क्या होगी? एसेक्सुअल। तो इस तरह से असंग जनन, एपोमिक्सिस, इसकी खोज 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसमें विदाउट गाइमिड फॉर्मेशन, विदाउट मियोसिस, विदाउट सिनगाइमी, इसमें सिनगाइमी भी नहीं होता है, युग्मक संलयन भी नहीं होता है, और प्रत्यक्ष रूप से नए पौधे बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोन। अर्थात पैरेंट प्लांट, न्यू प्लांट कैसे होते हैं? पैरेंट प्लांट, पैतृक पौधे जैसे होते हैं। तो नेचर ऑफ एपोमिक्सिस एसेक्सुअल, अलैंगिक होती है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में बच्चों हम लोग एक घटना है एम्फीमैक्सिस। एम्फीमैक्सिस के अंतर्गत युग्मक संलयन भी होता है और सिनगाइमी भी होती है, और जाइगोट भी बनता है, और उससे एम्ब्रियो बनता है। तो एम्फीमैक्सिस के अंतर्गत नर युग्मक, मादा युग्मक बनते हैं, उनका सिनगाइमी होता है, मेल और फीमेल गाइमी।
मेल और फीमेल गायमी, इनका क्या होता है, सिनगैमी, संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनते हैं। तो ये घटना क्या है, एम्फीमिक्सिस। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस, असंग जनन। इसको आगे के क्रम में पढ़ेंगे। ये असंग जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ये असंग जनन 2 प्रकार का होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक कायिक, वेजिटेटिव माने वर्धी या कायिक जनन इसको कहते हैं, कायिक जनन। और दूसरा है एक असंग जनन, एपोमिक्सिस। कितने प्रकार का होता है, 2। पहला जो है वेजिटेटिव और दूसरा एगाइमोस्पर्मी। दूसरा क्या है बच्चों, एगाइमोस्पर्मी, एगाइमोस्पर्मी। तो इस तरह से एपोमिक्सिस 2 रूपों में होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एगाइमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कायिक जनन और अनिषेक बीजाणुता, इसको क्या कहते हैं, अनिषेक बीजाणुता, अनिषेक बीजाणुता, और इसको कहते हैं आपका कायिक जनन। तो बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विदाउट सीड, विदाउट सीड, विदाउट सीड, बिना बीज के, बिना बीज अंकुरण के ही पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के भागों से नए पौधे, न्यू प्लांट बनने की क्रिया। विदाउट सीड, बिना बीज के, बिना बीज अंकुरण के, पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के किसी हिस्से से, ए पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के किसी भाग से न्यू प्लांट बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कायिक जनन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं स्टेम, तना, रूट, जड़, लेप और बड, कलिका। इस तरह से तना, जड़, पत्ती और कलिका, इनसे प्रत्यक्ष रूप से नए पौधे बनते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन। तो असंग जनन की ये पहली विधि रही, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे एगाइमोस्पर्मी। क्या पढ़ेंगे, एगाइमोस्पर्मी। एगाइमोस्पर्मी वास्तव में देखा जाए ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा के शब्द हैं, एगाइमस और स्पर्मा। ग्रीक वर्ड एगाइमस और स्पर्मा। एगाइमस में होता है विदाउट मैरिज, विदाउट मैरिज, और स्पर्मा मीन्स होता है सीड, बीज।
ग्रीक वर्ड एगाइमोस्पर्मी के अंतर्गत दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एगाइमस जिसका अर्थ होता है विदाउट मैरिज और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। इसका शाब्दिक अर्थ है इस क्रम में अर्थात विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका अर्थ हो गया विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना लैंगिक जनन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने बिना लैंगिक जनन के ही क्या हो जाता है, सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, बिना लैंगिक जनन के ही बीज का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया को ही एगाइमोस्पर्मी कहते हैं। तो बच्चों ये एगाइमोस्पर्मी अब हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार की होती है एगाइमोस्पर्मी। तो इसको आगे के क्रम में इसके चारों भाग पढ़ा जाएगा। अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, एगाइमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता को मुख्य रूप से इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया। अनिषेक बीजता को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें सबसे पहला जो है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव इम्ब्रियानी, एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनी। अपस्थानिक भ्रूणता इसको कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, इसके अंतर्गत बच्चों न्यूक्लियस देखिए, बीजांडकाय, न्यूक्लियस जिसको बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांडकाय। और इंटुगमेंट, आर इंटुगमेंट, अध्यावरण इसको कहते हैं। न्यूक्लियस को बीजांडकाय और इंटुगमेंट को अध्यावरण। इसकी प्रकृति क्या होती है, 2n। ये न्यूक्लियस और बीजांडकाय इंटुगमेंट दोनों क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं और दोनों से बच्चों डायरेक्ट इम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है। जब पौधों में बीजांडकाय अथवा इंटुगमेंट अध्यावरण जिसकी प्रकृति द्विगुणित होती है, इससे प्रत्यक्ष डायरेक्ट ही इम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसको अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इसमें देखना है सिंगैमी नहीं हुई। जैसे आप उदाहरण में पा सकते हैं, एग्जाम्पल में इसमें नींबू आता है, आम आता है, नींबू आम इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा प्रकार जो है एक डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित बीजाणुता। डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित द्विगुणित बीजाणुता बच्चों क्या है, डिप्लोस्पोरी। नाम से ही स्पष्ट है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से ये बनता है। इसमें देखिए मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। जो 2n है इसकी प्रकृति क्या है, द्विगुणित है। ये मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है, ये भी द्विगुणी, अर्थात द्विगुणी संरचना मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको द्विगुणित बीजाणुता डिप्लोस्पोरी के नाम से जानते हैं। अब आगे के क्रम में इसको अब ये इसमें तीसरा प्रकार, ये जो तीसरा प्रकार है और ये चौथा प्रकार, ये दो पढ़ लिए हम लोग। तीसरा प्रकार है आपका एपोस्पोरी। क्या है, एपोस्पोरी। अपबीजाणुता, अपबीजाणुता एपोस्पोरी को कहते हैं हिंदी में बच्चों अपबीजाणुता। इसके अंतर्गत ये रोजेनबर्ग एक वैज्ञानिक है रोजेनबर्ग, जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो 1907 में। पूछा जाता हु डिस्कवर्ड एपोस्पोरी, तो रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1907 ईस्वी में अपबीजाणुता की खोज की थी। इसमें बच्चों जो न्यूक्लियस होता है बीजांड का, इसको कहते हैं बीजांड काय। ये न्यूक्लियस, ये द्विगुणित संरचना होती है। इस द्विगुणित संरचना से इम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश की प्रत्येक सेल, ईच सेल, इस भ्रूणकोश, इसको देखिए कहते हैं भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका से क्या बन जाता है, इस भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका से एम्ब्रियो जो 2n है। अब देखिए पौधों में जो बीजांडकाय है, न्यूक्लियस है, ये 2n होता है। और इसके एम्ब्रियोसाइट जो भ्रूणकोश होता है, इसकी प्रत्येक कोशिका, ईच सेल, ये 2n होती है। इसकी प्रत्येक कोशिका 2n होती है और इसकी प्रत्येक कोशिका से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसी को एपोस्पोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात इसको दूसरे रूप में देख लीजिए, शॉर्ट में कह सकते हैं स्पोरोफाइट। बीजाणु उद्भिद इसको कहते हैं बच्चों। स्पोरोफाइट को क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। इससे गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, ये बीजाणु उद्भिद है और इससे प्रत्यक्ष रूप से युग्मकोद्भिद का बनना ही गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने लगता है। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इस युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। इस घटना को
एपोस्पोरी कहते हैं। तो एपोस्पोरी की खोज रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1907 में किया था। आपको बताया गया कि न्यूक्लियस बीजांडकाय से एम्ब्रियोसाइक बनता है और एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है जो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। अर्थात स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद से डायरेक्ट गैमेटोफाइट एकमकोद्भिद का विकास हो जाता है विदाउट आरडी, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, विदाउट आरडी, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना मियोसिस के, बिना गुणसूत्रों की संख्या आधी वही गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। इसी घटना को डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी अपबीजाणुता कहते हैं। एक और आ गया चौथा, उसको भी पढ़ लिया जाए। एपोगैमी चौथा प्रकार है एपोगैमी। बच्चों एपोगैमी को कहते हैं अपयुग्मन, अपयुग्मन। हम लोग निषेचन में पढ़े हैं एम्ब्रियो एग सेल जो होता है इसमें ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल होती है। क्या होती है? और एग सेल के दोनों तरफ ये सिनर्जिड सेल होती है। ये जो है ये सिनर्जिड सेल है और ये क्या है? एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। ये प्रतिमुख कोशिका है एंटीपोडल सेल, और ये सिनर्जिड सेल सहायक कोशिका जो एग सेल के दोनों तरफ पाई जाती है। और बीच में आपका SN सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है द्वितीयक के अंदर। ये क्या है बच्चों? एग अपरेटस। एग अपरेटस अंड उपकरण है। आवृतबीजी पौधे पुष्पी पौधों में अंड उपकरण है जिसमें ऊपर के तरफ एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिकाएं और नीचे के तरफ एग सेल के दोनों तरफ सिनर्जिड सेल सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो जब बच्चों एपोगैमी में होता क्या है कि एंटीपोडल सेल आर सिनर्जिड सेल से एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटीपोडल सेल अथवा सिनर्जिड सेल दोनों में से किसी से एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एपोगैमी, अपयुग्मन। एग्जाम्पल इसका है लिलियम। लिलियम पौधे में ये घटना पाई जाती है, एपोगैमी, अपयुग्मन। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास बंद होता है, फिर आगे के क्रम में कल। थैंक यू।